सब्जी से याद आया मतलब मैं ये
हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जी गुड आफ्टरनून। यस डियर, गुड आफ्टरनून जसवंत, कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? यस सर। ओके। क्रिकेट देखता है क्या आप में से कोई? एंगल्स, क्रिकेट का शौक है कि नहीं है? यस सर। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है ना अभी, वर्ल्ड कप का फाइनल है ना अभी। टेस्ट वाला, टेस्ट क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड का। पता है क्या? उसके बारे में नहीं पता होगा ना? हाँ। नहीं सर। चलो। अच्छा बच्चों, तो अब जो हम लोगों ने पढ़ना था तो आपको मैंने बता दिया था, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री वाला पार्ट तो अपन लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोगों ने डॉबनियर के लिए देख लिया था, न्यूलैंड देख लिया था, और मेंडलीव के बारे में कर लिया था। तो मॉजिले एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मॉजिले एक्सपेरिमेंट अब हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो इससे पहले जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है मॉजिलेस एक्सपेरिमेंट। देखिए, मॉजिले जो बेटा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मॉजिले ने, ठीक है। काफी फेमस साइंटिस्ट है यार। डेफिनेटली जो साइंटिस्ट का नाम केमिस्ट्री की स्टडी में आ गया तो फेमस साइंटिस्ट तो हो गई होगा यार। उन्होंने क्या किया 1909 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ जी बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो मॉजिले ने क्या किया, ये ना अलग अलग, मतलब बुक्स में अलग अलग ईयर मेंशन किया हुआ है, तो ईयर का कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो जैसे कुछ बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है 1913 में, जैसे यहाँ पे 1909 है, तो कुछ बुक्स के अंदर 1913 में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी ईयर्स के बारे में नहीं पूछा जाता। तो मॉजिले ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बेसिकली क्या स्टडी किया, एक रिलेशनशिप स्टडी किया, किसके बीच में? एक्सरे के बीच में, ठीक है। एक्सरे के और एटॉमिक नंबर के बीच में। ये जो मॉजले था उसने एक रिलेशन स्टडी किया एक्सरे और जो एटॉमिक नंबर है उनके बीच में, ठीक है। तो देखो उसने किया क्या, बेसिकली किया क्या था उन्होंने, जो मॉजले था उसने एक बेटा एक एटम्स लिया, ठीक है। एटम्स लिया कोई अपने पास, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत हाई स्पीड से ना इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया, ठीक है। यहाँ पे उसने मेटल लिए, ये जो उसने एटम लिया था मेटल का एटम लिया यार, कोई मेटल का एटम लिया, उसके ऊपर बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया, इलेक्ट्रॉन की बीम को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहा है बहुत हाई स्पीड से, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हाई स्पीड से आ रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से जब मेटल से स्ट्राइक करते हैं ना, तो अपने पास क्या होता है, यहाँ से माय डियर एक्सरे निकलती है, यहाँ से एक्सरे इवॉल्व हुई, एक्सरेज निकल गई। देखिए दोबारा देखिए किया क्या, मॉजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या किया, ये जो हमारे पास मेटल एटम था, मेटल एटम के ऊपर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाया। इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से आके जब मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वहां से कुछ रेडिएशंस निकली, जिन रेडिएशंस को एक्सरे बोला गया। और जब इन एक्सरेज को स्टडी किया गया, ये एक्सरे बेसिकली क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी यार। इन एक्सरे की एक प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, और वो प्रॉपर्टी थी बेटा फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्सरे निकला, इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया, और उसको ये रिलेशन मिला कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है ना, ये जो एक्सरे जो निकल रही है, इस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी का रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। एंड व्हाट इज जेड स्टार? जेड स्टार इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको ये रिजल्ट मिला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वेट वेट वेट, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा सिस्टम मुश्किल लगा है, इसको थोड़ी सिंपलीफाइड टर्म में मैं बता देता हूँ। देखो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या था बेटा, मेटल लिया, मेटल के ऊपर उसने क्या किया, हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन को टकरवाया। जैसे ही हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किए, तो यहाँ से ना कुछ रेडिएशंस निकली, वो रेडिएशन थी एक्सरे।
तो उसने क्या किया, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना स्टार्ट किया। वो क्या करता रहा, उसने मेटल को चेंज करता रहा। पहले एक मेटल लिया, फिर दूसरी मेटल, फिर तीसरी मेटल, फिर फोर्थ मेटल। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को स्ट्राइक करवाता गया, और जो एक्सरेज निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को वो नोट डाउन करता रहा। तो उसको लास्ट में ये रिलेशन मिला, कहता भी ये जो फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है ना, ये जो एक्सरे निकल रही है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली कहता एटॉमिक नंबर के, कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना एक्सरे की, कहता ये उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर मैं ये वाली जो मेटल ले रहा था, अगर इसका एटॉमिक नंबर कम ले रहा हूँ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर मैं मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो एक्सरे निकल रही है कहता उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो उसने बेसिकली ये बात बोल दिया कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है ना, वो मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां से उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको आप लोगों ने एज इट इज क्या करना है बेटा, याद करना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ है क्या बेसिकली। z यहाँ पे बेटा रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, और a एंड b अपने पास क्या होते हैं बेटा, ये कांस्टेंट होते हैं अपने पास, a एंड b आर कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे a और b कांस्टेंट को हटा दूंगा, तो ये जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं आएगा, सोच के देखो बच्चों। a और b तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को साइन हटा दूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, तो इससे तो ये पता लग रहा है भी जो फ्रीक्वेंसी है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही चीज तो मैंने ऊपर लिखी थी यार, भी जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल के। तो यहाँ से उसने बोला, क्योंकि एक्सरे एक प्रॉपर्टी है बेटा जी, जैसे हमने क्या बोला था, उसने क्या स्टडी किया, उसने ये देखा भी जो एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे उनका कहता मैं एटॉमिक नंबर चेंज करता जा रहा हूँ, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होती जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उनकी, एक्सरे की एमिशन वाली प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। आप लोग किसी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को लेके स्टडी कर सकते हो। उसने कौन सी प्रॉपर्टी को स्टडी किया, उन मेटल में से जब, मेटल में से जब जब एक्सरेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। उसने उस प्रॉपर्टी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, कौन सी को, फ्रीक्वेंसी को, किसकी, एक्सरेज की, जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने के बाद निकलती थी। तो उसने ये देखा भी ये जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग है जब हम लोग मेटल का एटॉमिक नंबर चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो बेसिकली उनका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। तो जिसके बेसिस पे इसने ये बात बोल दी भी, मोज़ले ने ये बात बोल दी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। भी अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, तब उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, सिमिलर। मतलब जो मेंडली पहले बोल रहा था ना, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, मोज़ले ने बोला नहीं भाई, मोज़ले ने बोला नहीं भाई, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आ रही है, ठीक है, वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन। ये बात किसने बोली थी, मोज़ले ने बोली थी। राइट, ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ आ गया बेटा जी। अब जिसने कोई डाउट पूछा तो, डाउट है। हाँ जी बोलिए प्रवीण, बोलिए क्या डाउट है बेटा। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया वो एक ही इलेक्ट्रॉन है? नहीं बेटा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सकते हो, सर ठीक वो है इलेक्ट्रॉन किस चीज का इलेक्ट्रॉन है? बेटा। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है बेटा, जिस मर्जी चीज का ले लो। ओके। इलेक्ट्रॉन तो एक यूनिवर्सल कंपोनेंट है ना, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसका मास होता है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है, जहां मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को पास करवा दो, कोई भी एटम ले लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा दो बेटा यहाँ पे, राइट। सर वो सेकंड वाला रिलेशन नहीं समझ आया। बेटा रूट सेकंड वाली भी इक्वेशन में equal कुछ to- नहीं है, पहली वाली इक्वेशन तो क्लियर हुई। ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही थी उसका जब रूट को एटॉमिक नंबर के साथ देखा गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया, ठीक है, ये उसको रिजल्ट दिखाई दिया। सेकंड में क्या होता है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तब आपके पास कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट लगे हैं बेटा, ए एंड बी। ये इक्वेशन ऐसी ही है, ऐसे ही अपनी इस इक्वेशन को याद करना है। तो अब आप सोच के देखो आपका काम क्या है यहाँ पे, आप ये सोच के देखो कि अगर आप कांस्टेंट को हटाते हो
आपका काम ये है भी, अगर आप कांस्टेंट को हटाते हो, क्या ये बात आप एग्री करते हो ना भी जो फ्रीक्वेंसी का रूट है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे? ये तो आप लोग कहोगे ना यार, क्योंकि जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे कांस्टेंट को हटा देते हो, कांस्टेंट कौन कौन से ए एंड बी है, आपने ए एंड बी को हटा दिया तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डी है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जेड होगा कि नहीं होगा अपने पास? यस सर। ठीक है, हाँ जी बोलिए आगे। डन स्टूडेंट, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ये था बेटा, ये मोज़ली का एक्सपेरिमेंट था, तो लिख सकते हैं बेटा जी। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, हो गया नोट डाउन सबका? और इवन के एक चीज और स्टडी करिएगा इसमें, इसमें अगर आप लोग बेटा ग्राफ प्लॉट करते हो, देखो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वाई एक्सिस पे ना फ्रीक्वेंसी ले लिया बेटा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोगों ने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया और यहाँ पे जेड ले लिया, तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड में ग्राफ कैसे आएगा? देखो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था बेटा, ए इंटू जेड माइनस बी था, ये इक्वेशन थी अपने पास। ओके, अब आप इस इक्वेशन को ओपन करके लिख लो, तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी बना अपने पास। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए जेड, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, एक तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये मेरे पास वाई एक्सिस हुआ डियर, और जेड के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हुआ। एक्स के साथ जो लगा होता है वो एम होता है, प्लस क्या बन गया सी। तो बताओ क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स सी बना कि नहीं बना? स्टूडेंट्स, अगर मैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को जेड के साथ ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि देखिए रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड में जब देखा गया तो इक्वेशंस हमारे पास बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप क्या करिए, इस ग्राफ को समझने के लिए आपको बताया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? आप यहाँ पे c की वैल्यू को देखिए, c की वैल्यू बेटा यहाँ पे -1 है। c बेसिकली क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? आप क्या करो, आपके पास ये इक्वेशन है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस ए बी प्लस ए जेड, आप यहाँ पे z की वैल्यू को 0 पुट करो। अगर आप z की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी बेटा जी, और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस ए बी के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, आप सोच के देखिए, इसका मतलब ये हुआ भी ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे z की वैल्यू 0 है, और जब z की वैल्यू 0 थी बेटा जी, तो ये जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसकी कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे पड़ा होगा और ये वाला पॉइंट माइनस ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। z की वैल्यू 0 पे रूट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, हाँ या ना? इसके बाद क्या होगा, y और x में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, तो इसके बाद क्या होगा, ग्राफ कैसे इंक्रीज करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टूडेंट्स यहाँ तक डन? Clear, sir. ठीक है, ओके। किसी बच्चे ने और कुछ पूछना है बेटा, ये ग्राफ समझ आ गया आपको कैसे बनाया मैंने? ये जो ग्राफ बनाया हम लोगों ने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो आप देख रहे हो, तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स का सिचुएशन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का है, इंटरसेप्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो क्योंकि अगर z की वैल्यू 0 है, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है आपके पास। ठीक है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव नेगेटिव एक्सिस से, उसके बाद ग्राफ की कैसी लाइन आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपने को दिखाई देगी। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ ये क्लियर बेटा? सर, हमने c को -ab क्यों लिया?
सी को माइनस ए बी क्यों लिया बेटा? एक्चुअली क्या होती है डियर, हमारे पास, आपको ये पता है ये दो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बारे में या नहीं? यस सर। तो बेटा ये देखो ना, आपके पास इक्वेशंस क्या बनी बेटा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है कि नहीं, माइनस ए बी प्लस ए जेड। ये इक्वेशन तो समझ आ गई आपको कहाँ से आई है? यस सर। ओके, अब बताओ ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है आपने? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में। यस सर। तो y पे लोगे, ये क्या बनेगा बेटा, x बनेगा, राइट? यस और सर। x के साथ जो लगा होता है वो m होता है अपने पास, राइट? यस। आगे किसका साइन आ गया, प्लस, और ये क्या होगा बेटा, c होगा, कांस्टेंट है ये भी तो। यस सर। तब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना। अब बताओ जो c की वैल्यू है क्या वो माइनस ए बी के इक्वल नहीं आ रही बेटा जी? आ रही है। क्लियर? यस सर। ओके, देखो तो लिखो, फ्रॉम द अबव रिजल्ट, फ्रॉम द above result, above result, Mozilla suggested that, Mozilla suggested that atomic number, atomic number should be the, atomic number should be the basis of, should be the basis of classification of elements, should be the basis of classification of elements। तो यहाँ पे मोज़ले ने ये सुजेस्ट किया भी जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो बेस होना चाहिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने का। ये जो ऊपर रिजल्ट्स आए, ठीक है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। चलिए स्टार्ट करें डियर आगे। यहाँ पे मोज़ले एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है? मैं लिख रही हूँ। क्या देख करना है अभी नोट डाउन? यस सर। सर डन। ओके, नेक्स्ट लिखिए बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़लेस पीरियोडिक लॉ, मोज़लेस पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मॉडर्न, ये बेटा आज का पीरियोडिक टेबल है, जैसे मेंडलीव का लॉ था वैसे ही मॉडर्न का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ये क्या कहता है, इसका ये कहना है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका ये कहना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर, physical and chemical properties are periodic function of their atomic number, are periodic function of their atomic number, of their atomic number। सोच के देखिए मेंडलीव ने क्या बोला था। मेंडलीव ने बोला था जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बता देता हूँ। इसका मतलब माय डियर ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो रेगुलर इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इसका मतलब क्या है, इफ द एलिमेंट्स, ये कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट बोलना चाहता है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if the elements are arranged in the increasing order of, arranged in increasing order of atomic number, in increasing order of atomic number, okay, atomic number, after regular interval, after a, after a regular interval, regular interval, elements will,
elements with similar properties are repeated. Elements with similar properties are repeated. लीजिए ये बेटा मॉडर्न पीरियोडिक, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस और नो में मेरे को आंसर बोल दीजिएगा। मॉडर्न का पीरियोडिक लॉ समझ आ गया बेटा क्या है? इसने बोला भी जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। ये कहना क्या चाहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? कहता है अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे ना तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे आफ्टर सर्टेन इंटरवल जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है ना वो इकट्ठे आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा टारगेट भी यही है, हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई भी इसी बेसिस पे करना है। तो हमारा बेस क्या होता है भी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, जो एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो हमारे पास एक इकट्ठे आ जाए बेटा। हमारा टारगेट ही यही है, वही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करें, वही यहाँ पे हो भी रहा है। फिर जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऐसे एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती है, ठीक है। अब आ जाता है अभी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है डियर? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डियर, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ऐसा क्या रीजन है कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है वो इकट्ठे कैसे आ जाते हैं, या उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ड्यू टू सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में ये लिखना था भी जो जब हम एलिमेंट्स पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो, ठीक है। ओके मुकेश सर मैं बोल देता हूँ डियर, जो स्टूडेंट्स ना ये ट्रायल 91 के नेम से बेटा जो स्टूडेंट 21 बेटा नेक्स्ट टाइम ना अपना रियल नेम लिख के आइएगा बेटा, ठीक है। अपने नेम को चेंज कर लीजिएगा, अपना रियल नेम के नाम से आइएगा। ओके अब देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बेटा क्या है? क्या है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताओ? अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में ये पढ़ना है भी ऐसा क्या रीजन है कि जब रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। उसका मेन रीजन है क्योंकि उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। आप सोच के देखो, जैसे मान लीजिए आपको पता है लिथियम है, लिथियम के नीचे बेटा सोडियम एलिमेंट आ रहा है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आता है, रुबिडियम के नीचे सीजियम आता है। अब ये कैसे आ रहा है? अब इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर क्यों है? अब वो देखो, जब आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो 1s2 2s1 लिखा जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखा जाएगा। जब आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पोटेशियम का 19 होता है, तो अगर मैं आर्गन को पहले लिख दूं तो आगे मैं 4s1 लिखूंगा। होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स इकट्ठे आ रहे हैं आप उनका बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो। लिथियम का सबसे बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसके एस के अंदर जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, उसमें जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में क्या है? जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में क्या है? जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है ना। तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है। अब वो लोग ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई एलिमेंट्स कंबाइन करता है, किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है तो डेफिनेटली उनकी बेटा प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी डियर। अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी सेम होने का रीजन क्या है? भी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर सा है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपस में सिमिलर होती है। राइट, यहाँ तक बात समझ आया बेटा जी? बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक?
या थोड़ा जल्दी बोलो यार, क्लियर है बेटा? राइट, ओके। अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अच्छा मेरे को बताओ, आप लोगों को कितनों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज है? अब हमने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में किस किस को कितनी इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी कि नहीं? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है? और क्या बोला जाता है इसको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपने इस चैप्टर को समझना है या इनऑर्गेनिक को समझना है, तो आपको बेटा पीरियोडिक टेबल पूरा आना चाहिए यार। पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो सोचो, अगर मैं यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ, आप मेरे को बताइए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेन पार्ट क्या है? एक तो बेटा उसके अंदर ब्लॉक आते हैं, ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एक तो बेटा ब्लॉक है, एक हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, और थर्ड क्या होता है? पीरियड्स होते हैं, राइट? ये तीन चीजें ही हैं, हाँ या ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन मेन चीजें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। एक तो ब्लॉक होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप होते हैं एज वेल एज पीरियड होते हैं, ठीक है? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक की बात करें तो बताओ, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक होंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है वो या तो एस ऑर्बिटल में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा, डी ऑर्बिटल में होगा, एफ ऑर्बिटल में होगा। जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल बेटा कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ग्रुप कितने हैं टोटल? टोटल ग्रुप कितने हैं बेटा जी? 18 ग्रुप्स हैं अपने पास, ओके। और अगर पीरियड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड। यहाँ तक बात बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखें ना, चलो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। यहाँ तक हो गया बेटा सबको? ओके, तो बहुत चीजें करनी है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है, वो सारे का सारा पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों सबको? यस ठीक है, सर। राइट। चलो अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ा। मैं इसको सेव कर दूं। अब आपके सामने मैं पीरियोडिक टेबल खोलता हूँ ताकि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल समझ आए अच्छे तरीके से। पीरियोडिक टेबल दिखाई दे, तब पीरियोडिक टेबल दिखाई देगा, तब पीरियोडिक टेबल समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आए। देखिए डियर, यस डियर, ये अपने पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? मॉडर्न सबने देखा होगा यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने बोला था कि टोटल कितने ब्लॉक होते हैं बेटा इसके अंदर, जो जो मैं लिखता जाऊंगा ना वो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें, अगर ब्लॉक्स को देखें भी कितने ब्लॉक्स हैं, तो टोटल मैंने बोला था 4 ब्लॉक होते हैं। ये देखो, ये वाला जो ब्लॉक है जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है डियर अपने पास, ये वाला ब्लॉक है अपने पास पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है। जो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ब्लॉक है अपने पास डी ब्लॉक, ओके। और ये जो लास्ट में है ना, ये जो लास्ट में है, ये हमारे पास एफ ब्लॉक। तो ये तो क्लियर हो गया भी, हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं 4 टाइप के हैं। एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है, पी ब्लॉक राइट हैंड साइड पे है, डी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है वो एस और पी के बीच में है, और एफ ब्लॉक बिल्कुल अलग है बेटा अपने पास, ठीक है? अब क्या होता है, इसका मतलब हो गया जो एस ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड पे है। पी ब्लॉक अपने पास भी है, राइट साइड पे है। पी ब्लॉक राइट साइड पे है। जो डी ब्लॉक है वो मिडल में है,
ये बोल सकते हैं डी ब्लॉक बेटा मिडल में हो गया अपने पास से, और जो एफ ब्लॉक है बेटा वो बॉटम पे है, सबसे नीचे जो होगा वो एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हमने बोला था अभी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स की बात करें डियर, तो टोटल ग्रुप नंबर कितने हैं अपने पास? 18 ग्रुप्स हैं यार। 18 ग्रुप्स कैसे हैं अब उसको देखो यार। तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आता है ग्रुप नंबर 1, ये फर्स्ट ग्रुप है अपने पास। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है ग्रुप नंबर 1, ये 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये 5 है, ग्रुप नंबर 6, ये 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 8 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, यहाँ पे 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, ये 18। तो अपने पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आ गए। इसका मतलब जो एस ब्लॉक बना हुआ है, एस ब्लॉक के अंदर बेटा कौन कौन से ग्रुप हैं? 1 और 2 ग्रुप, 1 और 2 ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर आ गया। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? ग्रुप नंबर 13 से लेके डियर ग्रुप नंबर कहाँ तक? 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक है। जो डी ब्लॉक है वो कहाँ से है? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक आता है अपने पास। और जो एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक को बेटा ग्रुप 3 में ही बोला जाता है। जो एफ ब्लॉक है ना उसको यही बोला जाता है भी ये ग्रुप 3 में है। सारे का अगर ये पूछा जाए भी एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप के अंदर लाइक कर रहा है, तो ये बोलेंगे एफ ब्लॉक ग्रुप 3 में लाइक करता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर 57 था, 57 के बाद इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि 57 के बाद 72 आ रहा था। इसका मतलब 58 से लेके 71 को बाहर निकाल दिया। तो 58 से जब 71 को बाहर निकाल दिया, निकाला तो ग्रुप 3 में से है उसको बाहर, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो ग्रुप नंबर 3 है अपने पास। जिसकी वजह से अगर कभी भी ये पूछा जाता है भी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है, तो हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा ग्रुप 3 में है, क्योंकि 3 के बाद उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है डियर, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? राइट, ओके। Clear, sir. अब हमारे पास पूछना बेटा किसने कुछ यहाँ पे? चलें आगे। राइट, अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं बेटा, मैंने ग्रुप के बारे में बता दिया। ठीक है, ग्रुप हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हो गए डियर? 18 ग्रुप्स हैं अपने पास, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अगर यहाँ पे मैं पीरियड्स की बात करता हूँ ना यार, तो पीरियड्स बेसिकली बेटा अपने पास कितने हैं? 7 पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो टोटल पीरियड देख लीजिए बेटा कितने हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो पीरियड होगा ये फर्स्ट पीरियड है, ये सबको क्लियर है। ये फर्स्ट पीरियड होगा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है और ये सेवंथ पीरियड है। टोटल पीरियड 7 है। क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक वाला ये तो यहाँ से निकाला गया ना, एफ ब्लॉक वाला तो यहाँ से निकाला गया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल पीरियड्स कितने हुए अपने पास? 7 पीरियड। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। एस ब्लॉक क्लियर है, पी ब्लॉक क्लियर है, डी ब्लॉक क्लियर है, एफ ब्लॉक क्लियर है। राइट एवरीवन, कितने ग्रुप्स हैं वो भी सबको क्लियर हो चुके हैं। ठीक, अब इनके ना कुछ नेम्स हैं डियर, अब उनके नेम को याद रखना है। देखो क्या होता है वो, यहाँ तक हो गया सबका नोट डाउन, तो इसको इरेज कर दो बेटा सेव करके। यस सर। ओके राइट, अब इनके कुछ नेम है डियर, वो नेम क्या है देखो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली एस ब्लॉक के बारे में, ये जो एस ब्लॉक है ग्रुप नंबर 1 है। ये ग्रुप नंबर 1 को ना एल्कली मेटल बोला जाता है। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के नेम है यार। ग्रुप 1 का नेम होता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 में जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, नोट डाउन करना उस चीज को, इसको लिखने से पहले। जो एस ब्लॉक है ना, जो एस ब्लॉक है बेटा जिसके अंदर, उसमें ऑल मेटल्स है। एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीट मेटल्स हैं। जो डी ब्लॉक है बेटा उसके अंदर ऑल मेटल्स हैं। जो एफ ब्लॉक है उसके अंदर कंप्लीट मेटल्स हैं। जो पी ब्लॉक है ना वो एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर बेटा मेटल भी प्रेजेंट है, उसके अंदर डियर नॉन मेटल्स भी हैं, एज वेल एज मेटलॉइड्स भी।
तो अकेला पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स का ना पर्टिकुलर नेम है और इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये डियर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी। हाइड्रोजन को नो डाउट ग्रुप 1 के अंदर रखा गया है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, बट बेटा हाइड्रोजन इज नॉट एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोला जाता है, क्या बोलते हैं ग्रुप 2 को, बोलो, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th के अंदर। क्या बोलते अल्कलाइन हैं? अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है नोबल नोबल गैसेस। गैसेस। नोबल गैसेस हैं सारी उसके अंदर बेटा जी, या फिर उसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 17 है, उन सारी सीरीज को बेटा हेलोजेंस बोला जाता है। ग्रुप 17 जो है इनको हेलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं। अब जो ग्रुप 16 है अपने पास, ग्रुप 16 बेटा ऑक्सीजन फैमिली होती है, इसको बोला जाता है चाल्कोजन। चाल्कोजन बोलते हैं, वेरी गुड। और ग्रुप 15 को बोलो क्या बोलते हैं? पनिकोजन। क्या बोलते हैं? पनिकोजन। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस। ठीक है, और हेलोजेंस, ग्रुप 17 को हेलोजेंस, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस और ग्रुप 15 को पनिकोजन। ठीक है, राइट। तो आपको ये पता लग गया इसके अंदर एल्कली मेटल्स क्या हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती है बेटा? जो डी ब्लॉक मेटल्स होती है। ठीक है, जो डी ब्लॉक मेटल्स है ना, उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये भी लिख लीजिए बेटा जी। जो डी ब्लॉक मेटल्स है उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन वाला सबको क्लियर है, हेलोजेंस बोलते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, वो क्लियर है। ये नोबल गैसेस हो गए, ये क्लियर है। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ये वाली सीरीज है, देखो इनको, इनको अगर हम लोग देखें, ये पहली वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली सीरीज है ना बेटी, ठीक, एफ ब्लॉक में बात कर रहा हूँ। एफ ब्लॉक में जो ऊपर वाली सीरीज है, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज। उसका रीजन है, क्या रीजन है? पूरी सीरीज को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं क्योंकि ये जो सीरीज है ना, वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है। ये सीरीज लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और नेक्स्ट वाले को एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि वो वाली सीरीज बेटा एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो रही है। जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है वो लेंथेनॉइड सीरीज है, और जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो रही है वो एक्टिनोइड सीरीज है। क्लियर यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? Clear, sir. ओके, अब अपने पास क्या होता है? अपने पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स है बेटे, जो पिंक वाले हैं, ये सारे क्या अपने पास मेटलॉइड्स। जो पिंक वाले हैं ना, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स, क्योंकि मैंने देखो एस में नहीं देखने की जरूरत, बी में देखने की, एस में देखने की जरूरत नहीं है, डी में देखने की जरूरत नहीं है, और बेटा एफ में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बता दिए एस में भी सारी मेटल्स हैं, डी में मेटल्स हैं, एफ में मेटल्स हैं। सिर्फ पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी है, और मेटलॉइड्स भी है। क्लियर यहाँ तक सबको? बताओ यहाँ तक बेटा, डन? ओके, Clear, sir. राइट। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब हम लोगों ने ना पहले पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना है। पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना है। तो इस पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, तो सारे के सारे निमोनिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो।
ये याद करते हैं। पहले ग्रुप 1 को बोलो कैसे याद किया बेटा जी। ग्रुप 1 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं फटाफट बोलो। लिथियम होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन। कैसे याद किया आप लोगों ने 10th में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किया होगा। तो इसको मैं कैसे याद करता हूँ? मैंने याद किया है हलीना, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, फरियाद में लास्ट में आएगा एफ आर। बोलो ऐसे ही याद किया आप लोगों ने? अरे यार इसमें भी आप लोग नहीं बोलने वाले कुछ क्या? बेटा आप लोगों का ग्रुप ना ये इस चीज में तो बहुत वो है, फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है सिस्टम यार। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता आपको, बताओ। और मैंने तो ऐसे ही याद कर लिए थे। मतलब ऐसे ही याद है, ठीक है। चलो ग्रुप 2 बोलो। ग्रुप 2 को कैसे याद किया बच्चों ने? क्या कहते थे? हाँ दिव्या बोल, तू कैसे याद किया था? कि कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हाँ जी हाँ जी बोलो। वो नहीं होता था बेटा स्कूटर। मांगे, वही किया था। यस सर। ये होता है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा मांग रहा है कार स्कूटर, बाप कहता है ठीक है, पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा तू मांग रहे तो ले ले यार। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा बोल देते हैं, इसको ऐसे ही बना देते हैं, बेटा मांगे, ठीक है मांगे कार सुंदर, नहीं बस ये ठीक है यार, ये ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है डियर, ग्रुप 2 याद हो गया सबको? पूरा पीरियड टेबल याद करना है। चलो ग्रुप 13 में बोलो, क्या बोलोगे? ग्रुप 13 में एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ जी, कैसे याद करोगे? बी का मतलब क्या होगा? इसको याद कर लो यार, बैंगन, आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैली। बैंगन आलू गाजर इन थैला लिख लो, या थैली लिख लो, जैसे आपको ठीक लगता है। बैंगन आलू गाजर इन थैली। और कोई निमोनिक्स बताओ यार, डिस्कस किया करो यार। मॉर्निंग वाले बच्चे पता है कितना इंटरेक्शन शो करते हैं यार, आप लोग ना ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। अगर कोई इससे इजी है तो बाकियों का फायदा हो जाएगा, बताओ। नहीं? चलो ग्रुप 14 का क्या बनता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये होता है बेटा जी। ठीक है, बोलो क्या होगा इसका? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, संकी प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री वाले सर कुछ संकी प्रॉब्लम्स देते हैं, बताओ। अगर टीचर का नाम आ जाए तो बच्चे वैसे खुश हो जाते हैं, अगर उल्टा फुल्टा कुछ आ जाए। ठीक है, नहीं आता बेटा। ठीक है, ओके। अब मेरे को आगे बताओ ग्रुप 15 का कैसे करोगे आप? ग्रुप 15 बोलो। ये नोट डाउन हो गया, इरेज कर दूं यहाँ पे? लो, अब ग्रुप 15 का देखते हैं। ग्रुप 15 में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक है, ये लास्ट वाले तो करने की जरूरत ही नहीं होती बेटा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। तो आप लोगों ने फिल्म देखी होगी एक यार, नाना पाटेकर की बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी, याद है? वो अनिल कपूर के साथ, क्या नाम था उसका यार? वो कहता था, नाना पाटेकर बोलता है आलू ले लो, बैंगन ले लो। नहीं याद आया क्या? काफी यार फेमस फिल्म थी, क्या नाम था उसका? वेलकम। वेलकम थी शायद, है ना? वेलकम बोल रहे हो ना? शायद वही थी सर।
शायद वही थी, हाँ बड़ी मजेदार फिल्म थी यार वो। ठीक है, तो चलो। नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, तो नाना का एन, पाटेकर का पी, आज का मतलब बेटा आर्सेनिक, सब्जी मतलब एसपी, बेचेगा मतलब बीआई। तो नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 15 हो गया। अब याद करना है ग्रुप 16 को। ग्रुप 16 कैसे याद करेंगे? तो पहले एस और पी ब्लॉक को याद कर रहे हैं ना बेटा, एस और पी ब्लॉक को पहले याद कर रहे हैं। तो ग्रुप 16 में क्या होगा? ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये ग्रुप 16 हो गया ना अपने पास, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप 16 अपने पास। तो इसको याद करेंगे, उससे टेपो, उससे टेपो। इसका मतलब क्या होता है? टेपो का मतलब होता है टेपना, टेपना मतलब बेटा नकल मारना, हम बोलते हैं पेपर टेप ले उससे यार, उससे टेपो। इसका मतलब क्या हो गया? उससे मतलब कैसे बना? ओ एस एस सी, उससे, उससे टेपो, ई ई पी ओ, राइट, उससे टेपो। ये हो गया ग्रुप 16 बेटा अपने पास, उससे टेपो, ग्रुप 16, राइट। ओके, अब आता है ग्रुप 17 को कैसे याद करेंगे? अब ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका मतलब, इसका मतलब तो क्या ही होगा? फिर कल मतलब Cl, बाहर मतलब Br, आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब बेटा ATDR। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 17। अब आता है ग्रुप 18 के बारे में। तो ग्रुप 18 क्या होगी? ग्रुप 18 में सारी की सारी नोबल गैसेज है। तो क्या बनेगा? वो आएगा हीना, हीना, नीना, हीना, नीना और करीना। करीना ने एक्सरे करवाया और कलर्ड एक्सरे करवाया उन्होंने। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन। तो क्या बना? हीना का HE, नीना का NE, और का कुछ और का आर्गन, करीना का KR। एक्सरे का मतलब एक्सरे जिनॉन, रंगीन का मतलब RN। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। पहले यहाँ तक बोलो, क्या एस ब्लॉक याद हो गया, पी ब्लॉक याद हो जाएंगे सारे? हाँ या ना? बच्चा Yes. पढ़ यस सर। कितना Yes. हो जाएंगे? मजेदार चीज चल रही है यार, काश पढ़ाई ऐसी होती रहती, है ना? कुछ और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, कितना बढ़िया चल रहा है, आराम से मजे मजे से काम हो रहा है। चलो, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप, पता है किसकी बात करने वाले हैं? अब हम लोग ना डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक को याद करें। डी ब्लॉक को मैंने डी ब्लॉक को ना ऐसे ही याद किया है, मतलब बाकी तो हम लोगों ने कैसे याद किया बेटा? ऐसे ग्रुप वाइज याद किए। ठीक है, एस ब्लॉक हम लोगों ने कर लिया और पी ब्लॉक हम लोगों ने नवेट लिया सारा। ठीक है, डी ब्लॉक को ना ऐसे याद करेंगे इस सीक्वेंस पे, वो अपने लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने को निमोनिक्स कम बनाने पड़ेंगे। अब जैसा देखो, ठीक है, अब 3-4 निमोनिक्स बताऊंगा, जिसको जो ठीक लगता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास आता है एक आपके लिए खुशखबरी है, वो क्या है? अब डी ब्लॉक को बताता हूँ कैसे करना है। डी ब्लॉक में स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, SC से, और जिंक पे जाके एंड होता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? कहते हैं साइंस है ना, जो साइंस टीचर है, जैसे साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ओहो ओह, ऐसे साइंस टीचर बहुत क्रूअल है, फीस मांगता रहता है। बच्चे उस पे ट्यूशन पढ़ते होंगे, मांगे फीस बार बार मांगता है, कोऑपरेट नहीं करता जरा भी। किसी पेरेंट्स ने कह दिया अभी थोड़ी देर तक दे देंगे ना, फिर मांग रहा है उससे फीस,
कॉपरेट नहीं करता, कॉपरेट नहीं करता जरा भी। ये देखो, ठीक है। कहते साइंस टीचर वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल है साइंस टीचर। फीस मांग रहे हैं, कॉपरेट नहीं करता बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे बनाया ये मैंने, साइंस से बेटा एससी बना होगा, टाइटेनियम का टी आया होगा, टाइटेनियम का टी टीचर, वेनेडियम का वेरी, क्रोमियम का सीआर, मैग्नीज का मांगे, आयरन का पी, कॉपरेट का कोबाल्ट, ओके, नहीं का निकल, नहीं किसके कारण है, निकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। करता मतलब कॉपर, जरा मतलब जिंक, ठीक है। तो याद हो जाएगा ये, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी, कॉपरेट नहीं करता जरा भी। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। याद होना चाहिए पूरा, पूरी टेबल में बता दूं आप लोगों को, हाँ पूरा याद होना चाहिए। साइंस टीचर वेरी क्लियर, मांगे फी, कॉपरेट नहीं करता जरा भी यार, ठीक है। या फिर अगर कोई और बनाना है तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, सुनो, ऐसे लिखो, ऐसे सुनो तुम, सुनो तुम, विवाह, विवाह कर लो मुझसे, ठीक है। सुनो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, कॉपर का होगा बेटा, कहेगा जान, फिर कोई नहीं कहेगा जान, जान लगा लो, जानू लगा लो, जो भी लगा लो, तो फिल्मों में चलता है आजकल, ठीक है। सुनो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। या तो ऐसे याद कर सकते हो बेटा जी, या कर सकते हो साइंस टीचर इज वेरी क्रूअल, फी मांगे फी, कॉपरेट नहीं करता जरा भी, एज यू कंफर्टेबल, जो आपको याद हो रहा है उस तरीके से याद कर लो, अपने तो याद ही करना है यार, ठीक है। बताओ हो जाएगा, ये वाली सीरीज याद हो जाएगी बेटा सबको, ओके, राइट। अब नेक्स्ट आता है वेनेडियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्टिनियम, रुहुइडियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। अब ये वाली सीरीज को याद करना है, डी ब्लॉक वाली यार। ये वाली सीरीज को कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसको याद करेंगे, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी, आज रो रो पुकारे, रो रो पुकारे चांदनी, चांदनी। देखो यार ये क्या कहता है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, आज रो रो पुकारे चांदनी। वो फिल्मों में ऐसे ही जो चल रहा है आजकल, तो क्या होता है देखो, ये का मतलब वाई आ गया, जिंदगी का मतलब बेटा जहाँ पे, ठीक है, जिरकोनियम आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नहीं का मतलब एन बी अपने पास, ठीक है। मोहब्बत का मतलब मोलिबेडनम, तुम्हारी मतलब बेटा टेक्टिनियम, और आज का आ गया, आज वैसे ही लगा दिया, रो रो का मतलब क्या है, आर यू एंड आर ओ बेटा जी, रो रो, पुकारे मतलब पैलेडिनम, ठीक है, ओके। पुकारे आज चांदनी, ओहो आज ना पीछे ले जाओ, आज बाई चांस आगे आ गया, आज को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, पुकारे, पुकारे आज चांदनी, पुकारे आज चांदनी, आज का मतलब क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, और चांदनी का मतलब हो जाएगा सीडी, ठीक है। हो जाएगा ये भी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पुकारे आज चांदनी। ये था सेकंड बेटा डी ब्लॉक की सीरीज, जो सेकंड वाली डी ब्लॉक की सीरीज है वो याद होगी अब आपको। अब करते हैं, अब चलते हैं आगे, आगे चलें, नोट डाउन, बोलो यार, हो गया नोट डाउन। यस सर। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट सीरीज आती है,
अब नेक्स्ट आती है अपने पास ये वाली सीरीज बेटा, ये जो लेंथेनम वाली सीरीज है, ये वाली इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे, इसमें ना हरियाणा हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणवी वर्ड यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम लोग, हरियाणवी लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या कहता है? ला हफ्ता, हफ्ता पता होगा आप तो यार, फिल्में देखती हो, हिंदी फिल्में, वो जो क्या होते हैं, जो सर बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन जो लेने क्रिमिनल्स आते होते हैं हैं, क्या? बोलते हैं हफ्ता हफ्ता ला हफ्ता। ठीक है, जो वीक का वो पैसे देते हैं। ओके, तो लाइन ऐसे बनेगी, ला हफ्ता ताऊ, ताऊ मतलब बड़े को बोलते थे ना हरियाणवी में, हरियाणवी में ताऊ 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 ज्यादा करते हैं ना हरियाणवी। ला हफ्ता ताऊ, वरना रे, वरना रे, कहता हफ्ता ला दे वरना रे, उसको वार्निंग दे रहा है। कहता उस आयरन रोड से पिटाई फिर होगी, उस आयरन रोड से पिटाई पिटाई फिर होगी। कहता पहले भी तेरी पिटाई हो चुकी है और फिर होगी, मेरे को हफ्ता दे दे वरना तेरी पिटाई बहुत होने वाली है। तो उसने क्या बोला? ला का मतलब बेटा हो गया लेंथ है ना, हफ्ता मतलब HF, ताऊ मतलब TA, वरना मतलब W, रे मतलब RE, ओस मतलब OS, आयरन मतलब IR, रोड मतलब आयरन रोड, आयरन रोड को इकट्ठा कर लेना। ठीक है, पिटाई का मतलब PT, फिर मतलब पिटाई फिर नहीं होगी, और लगा लो, फिर की जगह पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। और का मतलब हो गया AU, होगी का मतलब बेटा HG। राइट यार, एक दो वर्ड तो एक्स्ट्रा लगाने ही पड़ते हैं बच्चे, एक दो वर्ड तो एक्स्ट्रा लगाने ही पड़ेंगे, लाइन तो बनानी पड़ेगी, और लाइन कैसे बनेगी यार? अगर लाइन नहीं बनेगी फिर याद कैसे करेगी? क्या कहते हो? क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये भी हो गया, मजा आ गया। अब क्या रह गया अपने पास? अपने पास D ब्लॉक सारा याद हो गया, S ब्लॉक याद हो गया, P ब्लॉक याद हो गया, D ब्लॉक याद हो गया। अब किसको याद करना है? F ब्लॉक को याद करना है, F ब्लॉक को। अब F ब्लॉक को, ये वाला मैं बाद में बताता हूँ, ये वाला पार्ट बाद में बताता हूँ, पहले पहले ही इसको याद करेंगे, ये वाले F वाले। ठीक है, अब देखो कैसे करने वाले हैं। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? तो मेरे को ना, एक मिनट रुको। इसके लिए ना मैंने एक बनाया था, देखता हूँ वो ठीक रहेगा या कोई और सिंप्लीफाई कर ले। इसको ऐसे कर लेते हैं अपन लोग, ये सीरियम से स्टार्ट होता है ना, CE से। हम्म, इसको ऐसे करना पड़ेगा, वही अडॉप्ट कर लेते हैं तरीका। देखो, इसको ऐसे पहले लिख लेना फिर समझ आएगा। ठीक है, पर लोग क्या करना है, क्योंकि 14 एलिमेंट्स है ना, एफ ब्लॉक के अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स हैं बेटा जी। चलो, इसको लिखेंगे सेलिना, सेलिना प्रीति, सेलिना प्रीति, कैसे कैसे कहते हैं, ड्रावने, ये भी बन जाएगा, ये भी ड्रावने सवाल वाला भी बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, ये भी बन सकता है अपने पास, जो अभी मेरे को भेजा, किसने भेजा ये निमोनिक्स? सर मैंने भेजा है। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ बेटा उसको, प्रबलीन ने। अकाउंटेंट,
RD, अकाउंटेंट RD शर्मा की बुक में कौन सा भेजा बेटा? किसके लिए भेजा आपने? और ये वो एक्टिनाइड ब्रदर सोडियम बोला 7th पीरियड का है। एक्टिनियम वाला वो कैसे बन जाएगा? अकाउंटेंट RD को कैसे बना रहे हो? R फॉर अदर सोडियम, D रदरफोर्डियम, फॉर DB, रदरफोर्डियम कहाँ है? पर शर्मा। सर वो ओके लास्ट वाला येलो कलर का। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। चलो वो आपको वाला लिखेंगे, ठीक है। इसका नहीं बनाया तूने कुछ? जो ये वाला सीरीज है, लेंथोनाइट सीरीज है ये वाली। सर एक मिनट में देखती हूँ। सेलिना, प्रीति एंड पमीला, नाम मैंने रख दिया यार, ठीक है। सेलिना, प्रीति एंड पमीला। सर उसका भी है लेंथ नाइट्स का, सेंड कर दिया। जॉन सीना, एक मिनट रुको, देख लेते कि हैं इसका। सबने बनाया जॉन सीना परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। ये तो पूरा नहीं हुआ ना, आधा ही बनेगा ना फिर। यस सर। पूरा तो नहीं बना ये, एक मिनट। तो देखो अब कि तू टाइप कर रही है क्या इतना जल्दी जल्दी? ये नहीं सर, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर रही है? ओके ओके, तो रुको एक मिनट, मैं बताता हूँ यार। ये अच्छा बना हुआ है वैसे, इजी है इसको करना। इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो जॉन सीना, तो मिला वाला छोड़ो यार, ये लिख लो जॉन सीना। जॉन सीना पता है तेरे को कौन है? प्रबली तूने भेज तो दिया मेरे को। यस सर पता है, रेसलर है वो। रेस्टोरेंट, ठीक है। सर तो मेरे को बोलती रहे, मैं लिखता जाता हूँ। बोलो क्या था? जॉन सीना। परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से एक मिनट मिला। रुक जा, स्पीड स्लो है मेरी। परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। प्राइम मिनिस्टर से मिला। मिला, ठीक है। आगे इंजीनियर तुम ये भी लिख दो। इंजीनियर तुम ये भी लूटो। चलो देखो यार, बनाओ इसको। सो के जॉन तो वैसे इसने भेज दिया, ठीक है ना, टाइम पास करने के लिए। हाँ, तो ये हमारे पास बन रहा है, सीना का बनेगा सीरियम, ठीक है। उसके बाद परसों का PR, ND, ND में वैसे ही है। प्राइम मिनिस्टर मतलब PM से SM, ठीक है, मिला, ठीक है। इंग्लिश, ये क्या था? इंजीनियर। अरे 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 अरे, ये कहाँ पे जाएगा फिर? बीच वाला बीच में खा गई तू क्या? सर 1 सेकंड में देख रही हूँ। इंजीनियर तुम ये भी लूटो, इसका तो बेटा ये बन रहा है अपने पास ER, इंजीनियर। लास्ट वाले तुम TM, ये भी मतलब YB, सर उसका भी लूटो है। मतलब LU। हाँ, 1 मिनट में सेंड कर रही जॉन हूँ। सीना परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। बेटा ऐसे ठीक है, ये इजी है, ठीक है। जॉन सीना ये उसके परसों, बाद का सेंड कर रही हूँ। बस बोल देना मेरे को। यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड। ये तूने सारे कंट्री कमा दिए। यूरोप,
बोल। जर्मनी, यूरोप, जर्मनी, टर्की, टर्की, डेनमार्क, डेनमार्क, हॉलैंड। और कैसा, पोलैंड। यस सर। सारे दुनिया के ना सबसे एचओ खूबसूरत। वाला, हॉलैंड, एचओ हॉलैंड, डबल एल ए एन डी। हॉलैंड, हॉलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश तूने सारे बता दिए। यूरोप में जर्मनी का बेटा यहाँ पे आएगा जीडी, टर्की का यहाँ पे टीबी, डेनमार्क मतलब डीवाई, हॉलैंड मतलब एचओ। ठीक है। बाकी बेटा यूट्यूब पे तो भरे भरे पड़े हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला निमोनिक्स याद कर लो यार। मेरे को ये ठीक लगा ये वैसे, क्योंकि इजी है। जॉन सीना परसों दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। ओके। फिर यूरोप में क्या था, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड। आगे आता है इंजीनियर तुम ये भी लुटो। मतलब डिवाइड करके उन्होंने कर दिया। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, समझ आ रहा है, याद हो रहा है। बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक डन। बताइए। बाकी ना, वाह जी वाह। रिया क्लियर है बेटा? Okay. 3 चैट में रिप्लाई आ गए। जिसमें कहता क्लियर है, गेविन कहती क्लियर है। राइट। कौन सा रह गया अपना भी सबसे लास्ट वाला? चलो सबसे लास्ट वाला देखो, ये याद करना पड़ेगा पूरा पीरियोडिक टेबल बेटा जी। ठीक है। कौन सी सीरीज? एक्टिनोइड सीरीज रहेगी सिर्फ, बाकी तो सारी सीरीज याद होगी अपने पास से। एक्टिनोइड सीरीज। राइट। अभी मेरे को 2-3 मेरे पास आ चुके हैं रिप्लाई, देखो इसमें। सीने पर नदियां प्रेम की समाये यूं ही, गदगद तब दिल और तुम और लाजवाब लगते हो। दिव्या, ये कहाँ से निकाला तूने? सर मेरी सिस्टर को लिखवाया था अच्छा, टीचर ने, ये कोई शायद एक, लिखवाते थे। क्या चीज है? शायद धीरज सर ने लिखवाया था, पक्का नहीं पता। ओके ओके ओके। हाँ, एक ये सॉन्ग है ना एक, है ना? सर ये तो नहीं पता मुझे। हाँ सॉन्ग है ये। मतलब एक मैं बोल देता हूँ, एक बार उसको पढ़ के बता देता हूँ मैं। कहते हैं सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, हो, गदगद तब दिल और तुम लाजवाब लगते हो। ये भी ठीक है यार। भाई आपको पुरान ये लिखवाऊं या क्लियर है बेटा? बाकी को बता दो यार, ये बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, चलो छोड़ो, ये हो गया। लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का क्या होगा? एक्टिनोइड सीरीज का। थोड़े पापा उनसे निपटेंगे, हाँ ठीक है। उसके पुराने बाद आम कैसे बिकेंगे, फाइनल हाँ, मूड नो लड़ाई। क्या लास्ट में क्या बोला है? फाइनल मूड नो लड़ाई। ओके, चल लिखवा, दोबारा बोल, मैं लिखता हूँ। थोड़े थोड़े पापा उनसे 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 निपटेंगे। निपटेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये जो हमारे जो लड़ाई होती रहती है बच्चों की आपस में, उसमें यही चलता रहता है, थोड़े पापा उनसे निपटेंगे। ठीक है, आगे। पुराने आम पुराने आम। यस ओके, कैसे बिकेंगे। बिल्कुल, पुराने आम कैसे बिकेंगे? फाइनल मूड बिकेंगे। लास्ट में फाइनल मूड फाइनल मूड मूड, नो फाइनल लड़ाई। मूड, नो लड़ाई। ठीक है,
सर आर के साथ डाल दो, LARAI। कहाँ पे? तो जो लास्ट वाला वर्ड नहीं था, लड़ाई, हाँ तो सर वो रिलेट हो जाएगा ना LR के साथ। अच्छा, लड़ाई, लड़ाई मतलब एल, मतलब पंजाबी में बोल रहे हो, LRAI लिख दूं, लड़ाई लिख देते हैं, ठीक है। यस सर। ओके चलो देखो बेटा जी, थोड़े THTAU, निपटेंगे NP, पुराने PU, आम AM, कैसे, कैसे CF, नहीं आम, आम के बाद क्या है, कैसे बिकेंगे, कैसे CM, कैसे बिकेंगे, को ना C के साथ लिख लो। सी के साथ लिखो बिल्कुल, हाँ कैसे CM बिकेंगे, BK, ओके। फाइनल FM, मूड MD, नो, लड़ाई LR। लो जी, डन स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे निमोनिक्स पहले याद करने हैं। घर में ना ऊंचे ऊंचे बोलते रहना, जो जो पढ़ते रहोगे उसको ऊंची ऊंची बोलते रहना, तो धीरे धीरे निमोनिक्स याद हो जाएंगे। पर मम्मी पापा के सामने मत बोलना, बोलेंगे पता नहीं क्या सिखा दिया, ठीक है। ओके, तो ये लाइंस बेटा निमोनिक्स बार बार रिपीट करते रहो। हीना, लीना और करीना, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो जो निमोनिक्स आपको बताए इस तरीके से याद करते हो, क्योंकि बेटा अगर ये चैप्टर को पढ़ना है ना, अगर पीरियोडिक टेबल आ गया तो मतलब ये चैप्टर सारा आ गया, कितना इजी चैप्टर है। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल डन है तो चैप्टर डन है अपने पास, ठीक है। ओके, और ये भी कोशिश करो, ये कोशिश कर लेना, अगर आप इस सीक्वेंस में याद करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ये ग्रुप वाइज करना चाहते हो तो एज यू विश। पर मुझे लगता नहीं इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत है अपने पास यार, क्योंकि अगर हम लोग वैसे नहीं मॉर्निंग्स बना लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास पेपर होने वाला होगा केमिस्ट्री का, तो पहले फटाफट पूरे का पूरा पीरियड टेबल बना के रख लेंगे यार। क्योंकि एस ब्लॉक के निमोनिक्स बहुत ईजी हैं, पी ब्लॉक के बहुत ईजी हैं, डी ब्लॉक के ईजी हैं, सिर्फ एफ ब्लॉक के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एफ ब्लॉक के बना के रख लो या फिर डी ब्लॉक के बना के रख लो, हार्डली कितना मिनट लगना है, 1 या 2 मिनट लगना है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अपने पास पीरियड टेबल बना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली अपने को। राइट डियर, बताओ हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। समझ आ गया? आज का लेक्चर तो आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से बेटा आज वाले लेक्चर्स को कवर अप करना है, अपना पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी बेटा, बाकी जो डिटेल स्टडी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हो, एटॉमिक, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर इनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भी, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, पीरियड में है, ब्लॉक में है, मतलब सारी बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग करेंगे। आज आपके लिए ये काम है भी, आप लोग क्या करो, अपनी कॉपी पे एक सुंदर सा पीरियोडिक टेबल बनाओ। स्टूडेंट ये जरूरी है, जो आपका ये चैप्टर है ना, एक पूरा पेज लेके कॉपी के जो जो 2 पेजेस होते हैं ना, चाहे एक शीट्स पे ड्रॉ कर लो पूरा पीरियोडिक टेबल, और पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लो, निमोनिक्स लिख लो, उसको अपनी कॉपी पे चिपका लो, और इवन के अपनी जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हो उस वाले रूम में भी चिपका लीजिए, ताकि आपको वो पीरियोडिक टेबल हमेशा दिखता रहे। अगर पीरियोडिक टेबल दिखता रहेगा तो आपको चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। बात समझ आई मेरी बात? एक बार यस। जरूर ड्रॉ करना है सभी फ्रेंड ने बेटा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। निमोनिक्स के हेल्प से ही ड्रॉ करने की कोशिश करना, डेली निमोनिक्स को पढ़ो, 5 to 10 मिनट्स लगाओ, तो डेफिनेटली पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और पूरा एटॉमिक को कंप्लीट करके आइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके आइएगा। डिस्कशन करना है हम लोगों ने नेक्स्ट वीक की पहली क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक की पहली क्लास के अंदर डिस्कशन होगा एटॉमिक का, तो अपना पूरा एटॉमिक को सॉल्व करके आइएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। राइट, चलो बच्चों ठीक है डियर, ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।